अगर कर दिए थे श्री भगवान सिंह कुशवाहा नहीं होते तो आज लोहिया जी विधायक नहीं होते। मेरा पैसा है भाई, हम कह रहे हैं कि हम बेचते हैं, आज भी हम बेचेंगे। हम कोयरी हैं तो हमारा पैसा किसानी का है और बेचेंगे तो खाएंगे, इसके बाद जो बचेगा बाजार में लेके जाएंगे। तो इसमें शिकायत की कौन सी बात होती गई? सभी जादव जा करके दुकानें दूध बेचते हैं तो इसमें शिकायत का बात है? हम बाजार में बैगन बेचेंगे तो शिकायत का बात है? हम लोहिया जी ये बताएं, लोहिया जी कोई विदेश के थोड़े हैं। उनके दादा के पास कितनी संपत्ति थी और मेरे दादा के पास कितनी संपत्ति है और थी, उनके भी दादा जानते थे और हमारे भी दादा जानते हैं। ये कोई नई बात थोड़े है। सबको कहेंगे कि अब चाचा लगते हैं, बुढ़ा गए हैं, अब उनका मतलब कि मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अब अरे आप जनता में जाइएगा तो खुद ही पता चलने लगेगा। भगवान सिंह की कृपा है कि लोहिया जी विधायक बन गए। बबूर के पास जिसे आम मिल जाता है ना, कभी कभी मिल जाता है, तो वही लोहिया जी का हाल है। क्या बात कर रहे हैं? हम लिख के देते हैं कि लोहिया जी 25 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आरजेडी तय करेगी, आप थोड़े। अरे हम नहीं तय करेंगे, ये जगदीशपुर की जनता तय कर चुकी है। एक बात बोले हैं, इसमें कहाँ से घुस गए जादवों का ये पाने के लिए कि मतलब कि जादव लोग मानेगा कि ना ये हो नेता है मेरा। अरे जिसका राजनीति कर रहे हैं वही लालू यादव को नहीं मानता है। आप लालू यादव को कैसे बाप मान लिए जी? लालू यादव के नजदीक लोहिया जी श्री भगवान सिंह कुशवाहा के ऋणी हैं। अरे भोजपुरी में कहा होला नु ना होला कि धोबी के कुकुर ना घर के ना घाट के। तो जैसे आप भी उसी तरह की बात बोल रहे हैं। ये कहावत है, सब लोग कहते हैं। भोजपुरी भाषा में बहुत मीठा भाषा है। जो राह आसारा खत्म हो जाता है ना, मान के चलिए कि एकदम जिंदाबाद 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 देख रहे थे, बोल रहे थे कि जो चाचा कहेंगे वही करेंगे, जो चाचा कहेंगे वही करेंगे, जो चाचा कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। जैसे जैसे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, जो बिहार के राजनीतिक दल के नेता लोग हैं उनका एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहा है। अभी फिलहाल का जो मामला है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पूर्व मंत्री और जदयू के राष्ट्रीय महासचिव श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी विपक्ष के तमाम नेताओं पर अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ जो राजद के विधायक हैं उन्होंने श्री भगवान सिंह पर भी आरोप लगाए हैं। बातचीत करने के लिए जदयू के नेता हैं हमारे साथ और पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, और सबसे खास बात है कि पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा के भतीजे हैं। चलिए स्वागत है मुखिया जी आपका। सबका भी स्वागत है और न्यूज़ चैनल के माध्यम से इसे पूरे जगदीशपुर विधानसभा के लोगों का भी स्वागत है जी। क्या कहिएगा, जैसे माननीय विधायक रामविशुन सिंह लोहिया जो राजद से विधायक, उन्होंने कहा है कि श्री भगवान सिंह कुशवाहा दुल्हनगंज बाजार पर बैंगन बेचते थे और इनके पास इतना संपत्ति कहाँ से आ गया? अरे तो हम लोगों का तो खानदानी बिजनेस ना है जी। बैगन, कोयरी का बैगन खानदानी बिजनेस है। अच्छा। जैसे जादव जी के दूध है, गाय भैंस, तो हम लोगों का खानदानी बिजनेस है बैगन बेचना, खेती करना। हम लोग किसान हैं तो बाजार में तो जाएंगे बेचने के लिए, इसमें कौन शिकायत की बात हो गई? तो बैंगन बेचते थे, उनका कहना है कि बैंगन बेचते बेचते आपके पास संपत्ति कहाँ से आ गई चुनाव जीतने के बाद? अब तो लोहिया जी ये बताएं, लोहिया जी कोई विदेश के थोड़े हैं। उनके दादा के पास कितनी संपत्ति थी और मेरे दादा के पास कितनी संपत्ति है और थी, उनके भी दादा जानते थे और हमारे भी दादा जानते हैं। ये कोई नई बात थोड़े है। संपत्ति तो उनका बड़ा है। संपत्ति लोहिया जी के पास, लोहिया जी का जग जाहिर है। आज जो लोग बयान दे रहे हैं वहीं ईडी और सीबीआई के पास आवेदन दिए थे कि लोहिया जी का संपत्ति का जांच कराया जाए। अच्छा, तो मतलब लोहिया जी तो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, वन विभाग में ऑफिसर थे, उनके पास संपत्ति तो पहले से रही होगी। अरे तो फॉरेस्ट ऑफिसर का कितना पेमेंट होता है? फॉरेस्ट ऑफिसर का कितना पेमेंट होता है, उस हिसाब से उनकी संपत्ति देख लिया जाए। इस बयान से सहमत नहीं है? किस बयान से? बैंगन बेचने वाले बयान। अरे बैगन मेरा पैसा है भाई, हम कह रहे हैं कि हम बेचते हैं, आज भी हम बेचेंगे। हम कोयरी हैं तो हमारा पैसा किसानी का है और बेचेंगे तो खाएंगे, इसके बाद जो बचेगा बाजार में लेके जाएंगे। तो इसमें शिकायत की कौन सी बात होती गई? सभी जादव जा करके दुकानें दूध बेचते हैं तो इसमें शिकायत का बात है? हम बाजार में बैगन बेचेंगे तो शिकायत का बात है? हमारा पैसा है, हम बेचबे करेंगे। मंत्री जी ने इससे पहले, जब लोहिया जी के बोलने से पहले मंत्री जी का भी बयान आया था जिसमें विपक्ष के तमाम नेताओं को, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव, कटाक्ष करते हुए नजर आए थे, अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किए। अरे सुनिए ना, लोहिया जी के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। जनता तो इनको चाहती नहीं है। क्या बात तो करते हैं, दिन रात जनता के बीच में। भगवान सिंह की कृपा है कि लोहिया जी विधायक बन गए। बबूर के पास जिसे आम मिल जाता है ना, कभी कभी मिल जाता है, तो वही
लोहिया जी का हाल है। अगर कर दिए थे श्री भगवान अरे श्री भगवान सिंह कुशवाहा नहीं होते तो आज लोहिया जी विधायक नहीं होते। कैसे कैसे उनका राजनीतिक इतिहास देख लिया जाए। श्री भगवान सिंह तो हमेशा विपक्ष में रहे लोहिया जी के, कहिए तो विपक्ष में नहीं रहे हैं, विपक्ष में पिछला चुनाव भी लड़े थे, सुनिए विपक्ष में तो रहे हैं लेकिन उनके विपक्ष में रहने से लोहिया जी को फायदा पहुंचा। उनके विपक्ष में रहने से 14 का चुनाव देख लीजिए, सॉरी 15 का चुनाव देख लीजिए, 20 का चुनाव देख लीजिए। अगर एनडीए का एकमात्र कोई होता कैंडिडेट तो लोहिया जी विधानसभा के मुंह देखते का। और अगर श्री भगवान सिंह कुशवाहा 15 में एनडीए में होते या महागठबंधन में होते तो लोहिया जी देख लेते का मुंह विधानसभा का। ये तो खैर मनाइए, लोहिया जी श्री भगवान सिंह कुशवाहा के ऋणी हैं। लेकिन आरोप तो लगा दे। अरे आरोप लगाना तो उनका तो बोलने का लोहिया जी क्या जो मंत्री जी हैं पूर्व मंत्री वो जनसंहारियों को संरक्षण देते हैं। अरे भैया कौन सा जनसंहारी, कौन जनसंहारी है, किसको संरक्षण देते हैं? मंत्री जी को बोले। अरे मंत्री जी को ही तो खुलेआम धनगाई थाना के पास रोड जाम किए थे और बोलते थे कि हमारा लड़का 50,000 रुपया नक्सलियों को देता है। विधायक जी मेरे वीडियो आपके पास? अरे एकदम वीडियो है। हम ही ने मैं इकलौता आदमी हूँ कि मैं ही इनका वीडियो वायरल किया था। लोहिया जी का ये खुलेआम धमकी दे रहे थे कि थाना उड़वा देंगे। हाँ थाना उड़वा देंगे, हम नक्सलियों से संबंध रखते हैं। भाई दिनेश ने बोल दिया है, भाई दिनेश जो पूर्व विधायक रह चुके हैं जगदीशपुर, उन्होंने कहा है कि माफी मांगे श्री भगवान सिंह कुशवाहा। अच्छा ये बताइए भाई दिनेश का कोई जनाधार है जी? भाई दिनेश का कोई जनाधार है? एगो भोजपुरी में कहावत है कि अधिया पर ढेला ढोवे के, तो ये अधिये पर न ढोला ढो रहे हैं। पप्पू यादव का बयान आया है कि मतलब कि लालू यादव के साथ में है। नहीं पप्पू देखिए ये सवाल नहीं, पप्पू यादव लालू यादव के साथ में है। पप्पू यादव महागठबंधन में है क्या? पप्पू यादव महागठबंधन में है क्या? और जिस पार्टी का वो राजनीति कर रहे हैं भाई दिनेश, क्या लालू यादव के साथ है क्या? अच्छा पप्पू यादव की बात करें तो सुनिए ना, पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव का लालू यादव के नाम लेने से चिढ़ जाते हैं, आपने वीडियो भी देखा होगा। और भाई दिनेश जबकि जन अधिकारी पार्टी के नेता हैं, इनको इतना लालू यादव के नाम से नहीं, ये चाह रहे हैं ना कि इसको मुद्दा बना करके जगदीशपुर में कुछ मतलब कि जो लोग यादव पूछता नहीं है भाई दिनेश को, तो कुछ लोग पूछने लगेगा। ये तो लीक से हट करके हरदम काम किए हैं ना जी। भाई दिनेश का ये हंस नहीं हुआ है लीक से हट करके जाने का। अगर ये लीक से हट करके पार्टी लाइन से हट करके नहीं रहते तो आज कहीं जगह पर रहते। इनका तो बर्बादी हुआ है ऐसे भाई दिनेश का देख लीजिए। 14 के चुनाव में श्री भगवान सिंह जब राजद के कैंडिडेट थे तो ये चुनाव प्रचार नहीं किए। अच्छा ये सब बयानबाजी जो नहीं, कहीं चुनावी मुद्दा, चुनावी जो समीकरण है, जो चुनाव आने वाले उसको नज़र में रखते हुए तो नहीं हो रही है? नहीं देखिए, नज़र में नहीं रख के हो रही है, ठीक है। हम लोगों का जो हम लोग जहाँ रहते हैं वो जिला का नाम भोजपुर है। अब भोजपुरी में कई गो ऐसा बात है जो कि मतलब कि लोगों को अगर कह भी दिया जाए तो वो खराब नहीं लगता है, लेकिन उनको पता नहीं कैसे कैसे खराब लग गया। अब भाई दिनेश तो अधिया पर ढेला न हो रहे हैं जी। जिसका मुद्दा है वो अपना मुद्दा चलाए, लोहिया जी चलाएं, उनके जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। भाई दिनेश इसमें कहाँ से घुस गए यादवों का ये पाने के लिए कि मतलब कि यादव लोग मानेगा कि ना ये हो नेता है मेरा। अरे जिसका राजनीति कर रहे हैं वही लालू यादव को नहीं मानता है। आप लालू यादव को कैसे बाप मान लिए जी? लालू यादव के नजदीक जाना चाहते हैं क्या? जाएं, राजनीति में तो कुछ भी संभव है ना, तो आप जाइए, लेकिन अभी जहाँ हैं उसी के स्टैंड में रहिए ना। अच्छा आप जहाँ अभी हैं उस स्टैंड पर रहिए। पप्पू यादव के पार्टी में है तो पप्पू यादव के स्टैंड पर रहिए। अच्छा बोल रहे हैं कि श्री भगवान सिंह माफी मांग ले। किस बात की माफी मांगे? लालू यादव ने श्री भगवान सिंह को आवाज दी। नहीं, किस बात की माफी मांगे? बयान दिया श्री भगवान सिंह ने। बयाने नहीं दिए हैं। क्या बात? ऐसा कुछ गलत बयाने नहीं है तो
वो शब्द सही है जो सही है। क्या बात कर रहे हैं। अरे भोजपुरी में कहावत होला नु चलनी यदि से ना ना हाँ। ना होला कि धोबी के कुकुर ना घर के ना घाट के। तो जैसे आप भी उसी अरे, तरह की बातें बोल रहे हैं। ये कहावत है, सब हाँ। लोग कहते हैं। हाँ। भोजपुरी भाषा तो में हाँ, बहुत मीठा भाषा है, जो दिल पर लेता है उसको अलग बात है। हाँ। लेकिन ये कहावत है कि धोबी के कुकुर ना घर के ना घाट के, प्यार से कहा जाता है। प्यार से कहा जाता है। अब जिसका राह आसरा खत्म हो जाता है ना, हाँ। मान के चलिए कि एकदम जिंदाबाद 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 देख रहे थे, हाँ। बोल रहे थे कि जो चाचा कहेंगे वही करेंगे, हम्म, जो चाचा कहेंगे वही करेंगे, जो चाचा कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। हम्म, तेजस्वी यादव जी। हम्म, ये तो आज चाचा मान के चलिए कि चाचा कैसे भी चले गए, हाँ, किसी प्रकार से चले गए, पलटी मार दिए। पलटी मार दिए, उल्टी मार आदतें दिए, हैं। ना ना कैसहू चले गए। हाँ। कोई दिक्कत, कोई ऐसा ही कोई घर छोड़ करके नहीं ना जाता है, कोई ऐसा ही थोड़ी ईडी जाता के है। डर से गए हैं। ना ना ईडी सीबीआई तो इनके खत्म पास है। नहीं आ ही नहीं सकता है ना। क्या है? नीतीश कुमार जैसा साफ सुथरा आदमी हाँ, इस देश के गिने चुने नेताओं में नाम लिया जाता है। हाँ। आज तक अपने बेटे को राजनीतिज्ञ बना दिए का। पलटू राम काहे कहा जाता है? अरे पलटू राम, वो पलटू राम हो हम्म, या चाहे सल्टू राम हो, हम्म, उनका एक ही मोटिव है हम्म। कि किसी प्रकार बिहार का विकास होना चाहिए। विपक्ष कहती है कि इनका एक ही मोटिव है कि किसी प्रकार कुर्सी नहीं जाना चाहिए। कुर्सियां रहेगा तबे ना वो विकास का बात करेंगे, विकास का काम करेंगे। दिखाई नहीं दे रहा है कि 15 साल में क्या था, क्या हो गया। विपक्ष बोल रहा है 17 साल बनाम 17 महीना। क्या 17 महीना, क्या 17 आई महीना? तेजस्वी यादव जब अरे, सत्ता में थे। कैबिनेट का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। जो भी कैबिनेट में पास होता है उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री थे तो कहाँ इतना वैकेंसी आ रही थी? कौन कहता है कि नहीं आ रही थी? आप ही जुड़वा दीजिए। नहीं नहीं, आ ही रही थी, एग्जाम्पल दे आ दीजिए। ही रही थी। जब जिसका जरूरत पड़ेगा, हाँ। जब मामला टीचर वाला कोर्ट में गया था, जब कोर्ट से सल्टा तो तुरंत वैकेंसी आने लगी। उस समय जब कोर्ट में मामला था तो नीतीश बाबू बीजेपी के पास थे। जब कोर्ट से ये हुआ, मामला सलट गया तो चले महागठबंधन में। तो जब दरवाजा खुला तो बहाली शुरू हो गई। अब ये कोई श्रेय लेने लगे। लेकिन आपके जिसको आप नेता मानते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, तो उनका कहना था कि मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। भाजपा ने उस समय ऐसा किया था। हाँ, अभी भाजपा ने अच्छा कर दिया। नहीं, भाजपा ने अच्छा किया या नहीं किया, जो भाजपा के मतलब कि देख रेख में नीतीश जी को बर्बाद करने की चाल चल रहे थे, उनका हसरत तो नीतीश जी बर्बाद कर दिए ना। एक युग था आरसीपी युग। अच्छा। वहीं तो सारा लगाए थे, विभीषण वहीं थे। बीजेपी में विभीषण का काम आरसीपी ही कर रहे थे, उनको ठिकाने लगा दिए, फिर भाजपा में चले गए। इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लोहिया जी को अंत में क्या कहिएगा? लोहिया जी को कहेंगे कि अब चाचा लगते हैं, बुढ़ा गए हैं, अब उनका मतलब कि मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अब अरे आप जनता में जाइएगा तो खुदे पता चलने लगेगा। वो खुदे कहते हैं कि अब हमसे नहीं हो पा रहा है, अब विधायकी छोड़ रहे हैं, बेटा को देंगे। ये बोलते हैं लोहिया जी नहीं कहा जानते हैं ना? अरे लोहिया जी अब रिटायर होने वाले हैं, उसका उनका जो है नौकरी से आदमी रिटायर अरे होता है ना? इससे भी रिटायर हो रहे हैं। हाँ, देखिएगा 25 का चुनाव लोहिया जी नहीं लड़ेंगे, लिख करके दे देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हम लिख के देते हैं कि लोहिया जी 25 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। आरजेडी तय करेगी, आप थोड़े अरे हम नहीं तय करेंगे, ये जगदीशपुर की जनता तय कर चुकी है। अच्छा, एक बात बोले हैं आपकी, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तो ये धोबी का कुत्ता कौन है? धोबी का कुत्ता मतलब कि जिसका कोई आसरा नहीं होता है ना। जैसे में मान के चलिए कि आप हमारे साथ हैं, जैसे कि नीतीश कुमार जी के साथ तेजस्वी यादव थे, सरकार में थे, वाहवाही हो रही थी। अब उनका एक दो मंत्रा मंत्री जो था, उन लोगों को पच नहीं रहा था। अच्छा। कि नीतीश कुमार के साथ आए। एक MLC था, वो तेजस्वी यादव बोलते थे कि या ऑल इज वेल, और वो ठेल देता था। तो
बहुत सारी कारणें हैं जो महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हो गए। जहाँ इज्जत नहीं रहेगा, और नीतीश कुमार तो ऐसा व्यक्ति है कि जहाँ जाते हैं वहीं सरकार हो जाता है। तो दिक्कत तो जानी भी करते हैं, जो सरकार में नहीं है वही ना उस बराबर है जी। बार युवा जो है बिहार का पूर्ण रूप से तेजस्वी यादव के साथ है। ये तेजस्वी यादव के लोग कह रहे होंगे, तेजस्वी यादव के लोग कह रहे होंगे, युवा हो, किसान हो, जो भी जनता है नीतीश कुमार के साथ में है, और जहां नीतीश कुमार रहेंगे उनकी सरकार बननी तय है। या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहें या न रहें, लेकिन सरकार चलाएंगे नीतीश कुमार। सरकार नीतीश कुमार चलाएंगे, सरकार चलाएंगे नीतीश कुमार। बैसाखी के सहारे। बैसाखी कौन अपने बल पर सरकार चला रहा है बताइए? बैसाखिया नीतीश कुमार हैं, बैसाखी ही नीतीश कुमार, बैसाखी नीतीश कुमार हैं। दूसरा लोग लंगड़ों को चलाना सिखा देते हैं नीतीश कुमार। हाँ, अपना बैसाखिया लगा देते हैं, वो चलना सीख जाता है। और चलना जब सीख जाता है ना, तो दौड़ने के फेर में रहता है, अपना बैसाखिया खींच लेते हैं नीतीश कुमार। अच्छा, चलिए देखिए, आए दिन बयानबाजी तो होती रहती है। हालांकि अभी चुनाव जो है, लोकसभा के चुनाव इसी वर्ष होने वाले हैं। चुनाव को देखते हुए बयानबाजी, तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। हाल फिलहाल का मामला था जिसमें पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा विपक्ष के नेताओं पर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए, जिससे विपक्ष के नेता नाराज हो गए और उन्होंने भी माननीय पूर्व मंत्री पर कटाक्ष कर दिया। बाकी अभी बात हो रही थी नीरज सिंह कुशवाहा जी से, जो पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा के भतीजे हैं और पूर्व में मुखिया भी रह चुके हैं। क्या प्रतिक्रिया रहेगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश है और आप जनता हाल्ट देख रहे हैं। धन्यवाद।